यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रीति रिवाजों और परंपराओं का बहुत महत्व था। इस गांव के लोगों का विश्वास था कि हर चीज का अपना एक इतिहास होता है और किसी भी वस्तु के साथ कुछ न कुछ रहस्य जरूर जुड़ा होता है। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आंचल था। आंचल अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने दादा दादी के पास गांव आ जाती थी। उसे यह गांव बहुत पसंद था क्योंकि यहाँ के लोगों की कहानियाँ और पुराने किस्से उसे बहुत रोचक लगते थे। दादी, मैं इस बार गांव की हर जगह घूमूंगी और आपकी कहानियों में जिन जगहों का जिक्र होता है उन सबको देखूंगी। आंचल को पुरानी चीजों का बड़ा शौक था। उसे एंटीक चीजें, पुरानी किताबें और गुड़िया इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह हर नई चीज के पीछे की कहानी जानने की उत्सुक रहती थी। एक दिन आंचल और उसकी दादी गांव के पुराने बाजार में घूमने गई। यह बाजार बहुत ही खास था क्योंकि यहाँ गांव के लोग अपनी पुरानी धरोहर और वस्तुएं बेचते थे। यहाँ मिलने वाली हर चीज के पीछे एक कहानी छिपी होती थी। दादी, ये बाजार कितना खूबसूरत है। यहाँ की हर चीज कितनी अनोखी और पुरानी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इनमें छिपी कहानियों को कोई सुनाएगा तो मैं सुनती रह जाऊंगी। बाजार में घूमते हुए आंचल की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर एक पुरानी और बेहद सुंदर गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें नीले मणियों जैसी चमक रही थीं और उसके सुनहरे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें बड़े प्यार से संवारा हो। उसका चेहरा इतना सजीव था कि आंचल को लगा जैसे वह किसी को देख रही हो। दादी, देखो, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। इसकी आंखें कितनी सजीव लग रही हैं। क्या हम इसे खरीद सकते हैं? बेटा, यह गुड़िया बहुत पुरानी लगती है। पुरानी चीजों के साथ कई बार अजीब और अशुभ बातें जुड़ी होती हैं। हमें इसे खरीदने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। मुझे इस गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन आंचल की जिद और उसकी मासूमियत ने दादी को मना लिया। आखिरकार दादी ने आंचल के कहने पर वह गुड़िया खरीद दी। आंचल खुशी खुशी गुड़िया को अपने साथ घर ले आई और उसी दिन से वह गुड़िया उसके हर पल का हिस्सा बन गई। वह दिन रात गुड़िया के साथ खेलती और उससे बातें करती। तुम कितनी सुंदर हो गुड़िया, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को आंचल के कमरे से खटखट की आवाजें आने लगी। कभी कभी उसे लगता कि गुड़िया का चेहरा बदल गया है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो या किसी बात से गुस्सा हो। एक रात जब आंचल नींद से जागी, उसने देखा कि गुड़िया उसकी ओर घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आंचल की रूह कांप गई। दादी, मैं बहुत डर गई हूँ। ये गुड़िया अपने आप हिलती है और उसकी आंखें मुझे अजीब तरह से देखती हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। डरी हुई आंचल ने अपनी दादी को सारी बातें बताई। दादी भी अब चिंतित हो गई थी। उन्होंने तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पुजारी को बुलाया। पुजारी ने आते ही गुड़िया को गौर से देखा और कहा कि यह गुड़िया सामान्य नहीं है। इस गुड़िया में एक दुष्ट आत्मा कैद है जो अब जाग चुकी है। यह आत्मा इस गुड़िया के माध्यम से तुम्हारे घर में आई है और इसे तुरंत उस जगह वापस ले जाना होगा जहाँ से इसे लाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह आत्मा पूरे घर को अशांत कर देगी। आंचल और उसकी दादी ने पुजारी की बात मानी और अगले दिन वे गुड़िया को उसी पुराने बाजार ले गए जहाँ से इसे खरीदा था। वहाँ पहुंचकर पुजारी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही गुड़िया को उस जगह पर रखा गया, अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल घिर गए। पूरा माहौल भयावह हो गया। ऐसा लग रहा था कि आत्मा मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। अब आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, किसी को परेशान नहीं करेगी। पुजारी ने अपने अंतिम मंत्र पढ़े और जैसे ही मंत्र खत्म हुए, गुड़िया की चमक मध्यम पड़ने लगी और उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। हवाएं शांत हो गईं और आसमान में घने काले बादल भी धीरे धीरे छंटने लगे। गुड़िया अब सिर्फ एक साधारण वस्तु बन गई थी। अब मुझे लग रहा है कि सब ठीक हो गया है। कोई डरावनी आवाज नहीं, कोई अजीब घटना नहीं। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। उस रात आंचल ने पहली बार चैन की नींद सोई। घर एक बार फिर से शांत और सुरक्षित हो गया था। सब कुछ सामान्य हो चुका था और आंचल ने एक बड़ी राहत की सांस ली। उसने समझ लिया था कि
कि पुरानी चीजों का आकर्षण जितना भी हो, उनके साथ जुड़ी रहस्यमयी शक्तियों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अज्ञात और पुरानी चीजों को घर में लाने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बिना सोचे समझे चीजों को अपनाने से हम अनजानी समस्याओं में पड़ सकते हैं। हमें पुरानी चीजों की रहस्यमयी शक्तियों के प्रति सावधान रहना चाहिए और जिज्ञासा के बजाय हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए।